हेलो गाइस, नमस्ते जी। वेलकम बैक। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। तो जी मेरे चैनल का नाम जो है निशा व्लॉग्स 1 मिलियन। तो बस एक ना मतलब ड्रीम है कि मेरे काश मे भी कभी 1 मिलियन होंगे कि नहीं होंगे, बट बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव होकर अगर सोचते रहोगे तो कभी ना कभी आई होप मेरे भी कभी 1 मिलियन होंगे, जैसे कि सब यूट्यूबर्स के हैं। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। तो भाई सबसे पहले तो जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से जो मेरा एक होता है ना हौसला हौसला बढ़ता है, वो चीज़ होगी। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अभी क्या है कि जो मेरा मोनेटाइज चैनल मोनेटाइज होने का क्राइटेरिया है वो तो हो चुका है, बट अभी मुझे एड एब्सेंस से वो एब्सेंस कार्ड नहीं आया है, जो कि मेरे दूसरे चैनल पे तो आ गया है। उधर मेरे अभी $10 हो गए हैं, बट अभी $90 होने बाकी हैं। मगर इस वाले चैनल पे अभी मेरे को एड एब्सेंस अकाउंट से कोई भी मेल या कुछ नहीं आया है। तो अभी इस वाले चैनल पे मेरे को टाइम लग रहा है, क्योंकि कुछ शायद मेरी प्यार आप लोगों के प्यार और सपोर्ट में थोड़ी सी कमी रह रही है। थोड़ा सा और प्यार दिखा दो तो भाई जल्दी मेरे चैनल से जो है एब्सेंस अकाउंट में मेरे को भी नंबर आ जाए, जो भी इसमें नंबर आता है, और वो हमें अपने पेमेंट के लिए स्टार्ट करना पड़ता है। तो चलिए, ये तो होता रहेगा। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संडे मॉर्निंग है, सुबह का नाश्ता जो बनाया था, आज मैंने दाल के चीले बनाए थे, मूंग की दाल के चीले, क्योंकि कई दिन से नाश्ता कुछ बन ही नहीं रहा था। जब से छुट्टियां स्टार्ट हुई थी ना, तो डुग्गू यही कह रहा था, डुग्गू और कार्तिक, के हमारे यहाँ तो नाश्ता बनना ही बंद हो गया। और जब बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, तो बड़ा एक हर्ट सा होता है, लगता है कि आज आज तो मम्मी छुट्टी है, संडे का दिन है, तुम संडे वाले दिन भी कुछ अच्छा नहीं बना सकती, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे थे। फिर मैंने कहा चल लाओ, तुम्हारे लिए आज मैं चीले बना देती हूँ। तुम्हारा मतलब बोलने का जो वो मेरे को मतलब दिमाग खोरी कर रखी है ना, वो कम होगी। तो यहाँ पे उनको बच्चों को मैंने चीले वगैरह बना दिए थे। और अच्छा, छुट्टी वाले दिन भी ना मेरा उठने की टाइमिंग वही रहती है, 5 बजे उठती हूँ वैसे वैसे, और अब आज उठी थी पौने 6 बजे। क्योंकि ना आपकी जब आँख खुलने का जो टाइमिंग होती है ना, वो आपको पता है कि आप इतने बजे उठते हो, तो उसी टाइम पे आपकी आँख खुलनी ही खुलनी है। तो उठ के फिर वही होता है, सुबह की पूजा पाठ, अपना जो मेरा रूटीन है ये होता है। जिम नहीं जाती, मगर काम तो पूरे वही वहीं से स्टार्ट होते हैं। अभी मैंने जो है यहाँ कपड़े वगैरह धो लिए थे, सारे कपड़ों का काम मेरा हो गया है। और सही बताऊँ, गर्मी इतनी गंदी हो रही है ना। एक तो मतलब पहले वाली गर्मी जो थी ना, उसमें कम से कम सांस तो आ रही थी। और जो ये अब गर्मी हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले शायद कहीं बारिश हुई है, और यहाँ हमारे घर के आसपास कहीं नहीं हुई, मगर उस दिन के बाद से ना इतनी उमस हो गई। पहले तो फिर भी हवा चल रही थी, बट अब 2 दिन से ना तो हवा चल रही, और एक क्या होता है, सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा तो वैसे ही दम घुटने लग जाता है। तो यहाँ पे मेरे घर के काम जो है वो स्टार्ट हो गए थे। दूध बॉयल होने के लिए रख दिया, 4 किलो दूध मंगवाया आज, क्योंकि ना कल दूध नहीं आया था, क्योंकि पुराना दूध रखा था। तो मैंने यही सोचा कि चलो पहले, गर्मी का टाइम है, पुराना दूध जो है जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए ना, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वही होता है, स्मेल वगैरह आ जाए या कुछ भी। तो यहाँ पे जो है वो दूध आ गया था, और उसके बाद ना दूध को बॉईल करने रखा। और ये देखो, नाश्ते के जो मेरे बर्तन थे ना, तो ये वही बर्तन है। अच्छा, बहुत बार आप कितने मन से कोई काम करते हो, बट जब उसका रिजल्ट नहीं मिलता ना, आप डीमोटिवेट हो जाते हो हैं। और वही चीज़ मेरे साथ होती है। मैं कितनी बार अपने आप को इनक्रेज करती हूँ हर एक काम को करने के लिए, कि बस आज ये करूँगी वो करूँगी, मगर जब मेरे चैनल पे व्यू नहीं आते या कोई ऐसा हो जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ आज वीडियो ना बनाऊँ, कि भाई रिजल्ट तो कुछ अच्छा आ नहीं रहा। तो डीमोटिवेट हो जाता है इंसान अंदर से, ऐसे लगता है छोड़ना यार, क्यों मेहनत कर रही है। और हर एक आज के टाइम में देखो, हर एक औरत चाहती है जब कि अपने पैरों पे खड़ा होना। तो मेरा भी मन है कि शायद मैं भी कुछ कहीं से तो कुछ थोड़ा बहुत इनकम सोर्स हो, मैं भी कमा पाऊँ, कल को मैं भी बोल पाऊँ अपने हस्बैंड को कुछ के कुछ तो मैं भी कमाती हूँ। तो अभी इस चैनल पे मेरे को 2 साल हो जाएंगे। हाँ, लास्ट पिछले साल ही स्टार्ट करा था, 1.5 साल चल रहा है इस चैनल को।
मगर बीच में अच्छा चल रहा था, चलते चलते फिर पता नहीं क्या टाइम आता है कि एकदम जैसे वीडियो अच्छी जा रही होती है और उसके बाद फिर बीच में व्यू आने बंद हो जाते हैं, पता ही नहीं क्या होता है, एकदम ही चैनल बढ़ता है और एकदम ही चैनल मतलब डाउन टू अर्थ हो जाता है, ऐसे हो जाता है मेरे साथ। तो चलो कोई नहीं, बट मैं जो है ना अपना होप नहीं छोड़ती, मैं सोचती हूँ नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ ना कल तो कभी होगा, कल नहीं होगा परसों तो होगा। तो बस एक आशा के साथ ही हम जो है अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं हर एक चीज़ में, क्योंकि एक अंदर से आशा होना ना बहुत ज़रूरी है। अगर आशा नहीं है तो हम निराश हो जाएंगे और हम ज़िंदगी में कभी कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कभी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि यार हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमारे बस की नहीं है। तो बस आज वही था कि बर्तन वगैरह मांज लिए, खाना आज ना कुछ नहीं बनना, क्योंकि आज हमारे यहाँ ना कहोगे, आप लोग कहोगे रोज़ रोज़ इसके यहाँ तो भंडारे होते हैं। कल हमने करवाया था और आज इनके फ्रेंड के यहाँ है भंडारा, तो उन्होंने सबको इनवाइट कर रखा था। वो उन्होंने बोला कि खाना मत बनाना, मैं बच्चों का घर पे वो खाना भेजेंगे हमारे। तो उनको उनका इनके फ्रेंड ने ऐसे बोल दिया, तो फिर मैंने भी नहीं बनाया। ये कह रहे कि मत बनाइयो कुछ खाना, कड़ी चावल आएंगे। तो फिर पता क्या, हम लोग 4 तो जने हैं और उसमें भी कुछ ज़्यादा बना के बैठ जाओ। बच्चे जो हैं कि वो सुबह का शाम को वैसे ही खाने में कतराते हैं, बच्चों का होता ही है ना, आप लोगों को पता है कि ज़्यादा खाना एक टाइम खा लेते हैं, दूसरे टाइम जो होता है ना एक्टिंग करनी ही करनी होती है बच्चों ने। और यहाँ पे इसीलिए किचन वगैरह साफ़ करी और फिर मैं लग गई घर के काम में। इधर बाहर मैंने एंट्रेंस एरिया साफ़ करा है, स्लीपर्स लाई हूँ सबकी धोने के लिए, क्योंकि इतनी गंदी कर लेते हैं बच्चे, साइकिल वगैरह चलाते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं। तो बस अभी सबसे पहले हॉल की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। इधर मैंने रूम्स जो थे, ड्राइंग रूम और मम्मी जी का रूम, ये मैंने साफ़ कर दिया और अब मैं लग रही हूँ पूरे घर में झाड़ू लगाना। जल्दी से झाड़ू लगाती हूँ, काम ख़त्म करना है, क्योंकि गर्मी का टाइम है और आज ना मेरे को थोड़ा सा बाहर भी जाना था और हमें जाना है मॉल, क्योंकि इनके लिए ना मैं कुछ शर्ट्स वगैरह लूँगी। और इनकी ना मतलब गर्मी की शर्ट ना थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, तो मैं इनको बोल रही थी चलो मैं दिलवा कर लाती हूँ। और ये क्या है ना, इनकी आदत है ही नहीं कि इनको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ता है कि चलो तुम्हारे लिए कपड़े दिलवा लो, वरना ये तो जो हैं उनमें वही पहनते रहेंगे। तो चलिए फ़िलहाल मैं इधर जल्दी से ये काम निपटाती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है। अच्छा, यहाँ ना मैं अपने बेडरूम में आ गई थी, इसके क्लीनिंग कर रही थी और क्लीनिंग करते करते ही ना एकदम मेरे को जो है मतलब ऐसे लगा चलो बेड के अंदर की सफाई कर लेते हैं। मगर क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा मैं अभी काम इतना फैला लूँगी तो मार्केट में कैसे जा पाऊँगी। और यही होता है मेरे साथ, जब भी मैं कोई एक्स्ट्रा काम करने की सोचती हूँ ना, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही पंगा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ चल छोड़, अभी ये वाला काम फैल गया ना तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी और फिर जो है मेरी मार्केट की शॉपिंग वॉपिंग सब रह
रह जाएगी यहीं की यहीं। तो यही सोच के ना फिर मैंने जो है मैंने बेड एज इट इज़ बंद कर दिया। मैंने कहा भाड़ में जाए, मैं बाद में करूँगी, क्योंकि आज संडे का दिन है। फिर रोज़ाना ना पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। सुबह जिम चले जाओ, 2 घंटे वहाँ ख़राब हो जाते हैं, फिर आने के बाद घर के काम 12-1 यूँ ही बज जाते हैं। और सही बताऊँ, गर्मी का टाइम है, बिल्कुल मन ही नहीं करता कि कुछ आप कपड़े पहन के या रेडी होके बाहर निकलो। इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है मेरे को, तो कपड़े पहनते ही ना कोई सूट वगैरह पहन लूँगी और पसीने ही पसीने, मेरा इतना बुरा हाल हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना अभी जो काम करने जा रही हूँ ना मैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने जा रही थी और क्या करने बैठ गई। तो ना यहाँ पे मैं क्या करने जा रही थी, आप ये देख सकते हैं ना, मेरे रूम की ना ये सफ़ेदी बहुत ज़्यादा मतलब गिरी रही थी। रोज़ झाड़ू, रोज़ सफाई करो, कुछ ना कुछ मतलब सफ़ेदी दीवार में से सीमेंट सीमेंट सा गिर रहा था। तो अब देखो, आपको जाना कहीं है और मैं क्या काम फैला कर बैठ गई। और इसके बाद ना मैं इस पर सोच रही थी, मेरे पास वाइट पुट्टी है, सीमेंट है, मैं सोच रही थी इसके ऊपर लगा दूँगी। मगर फिर मैंने सोचा चलो आज उतार दिया, कल शाम को या इवनिंग में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब कर दूँगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था। और जब मेरे पे टाइम नहीं होता और मैं ऐसे काम अपनी जान को ऐसे ही फैला कर बैठ जाती हूँ, और बाद में मुझे अफ़सोस भी हो रहा मैं क्या ही करके बैठ गई, जो लेट हो रही हूँ मैं वैसे ही। तो इसीलिए फिर अब फैला लिया तो फैला ही लिया, फिर जल्दी से सारा ये हटाया। और सारी दीवार पे थी सारी वाइट वॉश, जो भी हमारे पता नहीं क्या ही हो रहा है, इतनी सीलन आ जाती है इस वाले उसमें। और अभी 2 साल पहले ही वाइट वॉश करवाया था, पता नहीं क्यों ही इतनी सीलन आती है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। जैसे कि हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं ना, तब भी हमारे यहाँ इस वाले रूम में तो आ ही रही है सीलन। और इसका रीज़न भी कुछ पता नहीं चल रहा था, क्या चक्कर हो रहा है, क्यों ही सीलन आ रही है। तो ये सफ़ेदी छुड़ा ली। अब इसके बाद जो है सारी की सारी सफ़ेदी को झाड़ू से उठाऊंगी और इसको अंदर कूड़े में, डस्टबिन में फेंकूंगी। अब देखो, कोई भी काम अगर आप फैलाते हो, कहीं जाना है आपको और काम आपने फैला लिए हैं, तो भाई उसमें भी आपको यही दिक्कत हो जाती है, भाई क्या ही करके बैठ गए। तो चलिए अभी जो है ना मैं इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। अब जल्दी से जो ये कूड़ा हटा के ना यहाँ पे पोछा लगा लूँगी फटाफट से। और फिर चलते हैं हम मार्केट की तरफ। और जाना है आज मॉल, क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि 2-3 चीज़ें मेरे को लेनी है। मेरे को अपने लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं, मेरे को स्पोर्ट्स ब्रा लेनी है जिम के लिए, और एक एक टी शर्ट लूँगी जो कि मैं आपको दिखाऊँगी आके नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए अभी जो है ये हो गया है, पूरा हटा दिया है। और ना यहाँ झाड़ू लगाने के बाद ना, बस इसके बाद मैं जल्दी से पोछा लगा के नहा ली थी। और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल गए